नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। बीजेपी ने यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार का जोरदार आगाज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में 1.5 करोड़ नए सदस्य जोड़ने के अभियान का शुभारंभ किया है। शाह ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सपा बसपा का खेल चलता था, इसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। कैराना में पलायन हो रहा था, अब किसी की हिम्मत नहीं है, पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। शाह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से दो बड़े सवाल भी किए और पूछा कि वो 5 साल में विदेश में कितने दिन रहे, कोरोना और बाढ़ के समय के लिए आप कहां थे। आदित्यनाथ की यह सरकार गरीब, मजदूर और महिलाओं के लिए बनी है। अखिलेश ने शासन खुद के लिए, परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश एंड कंपनी 2014-2017 में हमें ताने मारती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, हमने तो नींव भी बना दी है, अब तो 5,000 रुपए का चंदा देने से भी चूक गए। उनकी सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चली, इसे याद रखना होगा। शाह ने दावा किया कि यूपी में 2017 से भी ज्यादा सीटें लाकर बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। होते हैं कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो 365 दिन राउंड द क्लॉक हमेशा के लिए समाज सेवा का काम करते हैं, और कुछ दल ऐसे होते हैं जैसे बारिश में मेंढक बाहर आ जाता है, ऐसे चुनावी मेंढक भी चुनाव के वक्त ही बाहर आते हैं। मैं उन लोगों को आज एक कंपैरिजन कहने आया हूं। 2017 के पूर्व सपा बसपा के 15 साल के बाद जो यूपी को हमें दिया गया, वो देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। जरा बोलिए कौन से नंबर की? और हम चुनाव में जा रहे हैं, आज यूपी देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। हर वर्ष एक पायदान ऊपर चढ़े। हमारा बजट यूपी का, अखिलेश बाबू, आप 10 लाख करोड़ का छोड़कर गए थे। कितना छोड़कर गए थे बोलो भाई, जोर से बोलो। योगी जी ने अंतिम बजट रखा 21,31,000 करोड़ का। ईज ऑफ डूइंग में 14वां स्थान था। कितना था? और आज ईज ऑफ डूइंग में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर हमारा यूपी है। बेरोजगारी का दर 18% आप छोड़कर गए थे, आज 4.1% बेरोजगारी का दर है। और मित्रों, मेडिकल कॉलेज 12 छोड़कर गए थे, अब 30 मेडिकल कॉलेज बन गई है। और मैं फिर से कहता हूं, हमारा 40 का वादा है, 2022 के पहले 40 मेडिकल कॉलेज कर देंगे। 1500 युवा यहां से डॉक्टर बनता था, आज 4,000 युवा यहां से डॉक्टर बनकर बाहर निकले। कहां 1500 और कहां 4,000। दिमागी बुखार पर भी 95% कमी आई है। प्रतिवर्ष धान की खरीदी पर भुगतान पहले 17,000 करोड़ होता था, अब 17,000 करोड़ से बढ़ाकर 38,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा जाए। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया और खासतौर पर इस पूरी सभा का एक उद्देश्य जो बताया जा रहा था, सदस्यता अभियान को लेकर के ये पूरा कार्यक्रम रहा, लेकिन किस तरह का ये इसमें बातें हुई, कौन कौन इसमें शामिल हुआ और किस तरह का ये कार्यक्रम रहा? देखिए, निश्चित तौर पे केंद्रीय और सहकारिता केंद्रीय राज्य जो मंत्री हैं अमित शाह, इनका देखिए आज का जो कार्यक्रम था वो मेरा परिवार भाजपा परिवार का सदस्यता अभियान का शुभारंभ उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने देखिए कई महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें आज मैं उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक भूमि पर भाजपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत करने आया हूँ। इसके साथ ही दीपावली पर या कि हर घर में मेरा परिवार भाजपा परिवार पे स्वीकृति मिले, इस अभियान की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान वापस लाने का काम किया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनाने में दिशा में काम किया है।
सिद्ध किया है कि सरकार परिवार के लिए नहीं बल्कि सूबे के गरीबों के व्यक्तियों के लिए होती है। और उन्होंने देखिए अमित शाह ने इस मंच से कहीं ना कहीं विपक्ष में भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, प्रधान, उनके साथ साथ सुनील बंसल और पार्टी के तमाम लोग मौजूद रहे, जहां पर विपक्ष पर अमित शाह ने खुलकर आज बोला। उन्होंने देखिए कहा कि अखिलेश यादव जी, हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता को दीजिए कि पिछले 5 सालों में आप विदेश कितना दिन रहे हैं, बीते दिनों कोरोना आया, यूपी में बाढ़ आई, आप कहाँ गए हुए थे, उन्होंने शासन के लिए, परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए क्या किया है, और अलावा किसी के लिए शासन नहीं किया है, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव सत्ता हथियाने का जरिया है। देखिए अमित शाह ने यह भी कहा कि अब हमारी सरकार काम कर रही है, सदस्यता अभियान 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें यूपी के 53% आबादी वाली युवा और युवाओं को गरीबों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और पार्टियों के साथ साथ जोड़ने का भाजपा काम करेगी। और यूपी में कई वर्षों तक सपा बसपा का खेल चलता रहा, उसमें उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। ये अमित शाह का बड़ा बयान रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली स्थिति देखकर खून खौलता है, ये अमित शाह ने साफ कहा है। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश में कोई प्लान नहीं कर रहा है, प्लान कराने वालों को खुद प्लान हो गए हैं। यानी देखिए पूरी तरीके से उन्होंने विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा देखिए हमने राम मंदिर को लेकर हमने जो वादे किए थे जनता से उत्तर प्रदेश में, वो पूरा किया, उसकी नींव रखवा दी है। चंदा हमने कराया, आप 5,000 चंदा नहीं दे पाए, उसमें भी चूक गए, जबकि आपने कार सेवकों पे गोली आपकी सरकार ने चलाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए अमित शाह ने पूरी तरीके से फोकस 2022 के चुनाव को किया है और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं घेरा है। इसके साथ साथ चाहे वो बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो या अन्य दल रही हो, उनको भी उन्होंने इस मंच से घेरने का काम आज किया है। हालांकि देखिए इस मामले में अखिलेश यादव ने कुछ देर बाद भी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा बयान दिया और अमित शाह को भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि अमित शाह पर कहा कि चाहे जितने भी रणनीति बना ले, जनता से भाजपा हारने का मन बना लिया, हराने को मन बना लिया है। इसके साथ साथ भाजपा में आज अमित शाह के दौरे के तमाम बैठकों पर रणनीति पर जो मंथन हो रहा है, इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के घटिया निर्माण की गई है। सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार देश की बड़ी कंपनियों को टेंडर क्यों नहीं दिया गया, वही पूर्वांचल एक्सप्रेस से जैसे बड़े प्रोजेक्ट को भाजपा सहयोगी व चाहते लोगों को भी टेंडर दिया गया। तो अमित शाह के जो बयान थे, जो अखिलेश यादव को उन्होंने घेरा, तो उस मामले पे अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। तो ऐसे में अमित शाह ने कहा कि 2017 में जिस तरह हम चुनाव जीते, हम जिस तरह चुनाव जीत के आए और उससे ज्यादा सीटें इस बार हम लेके आएंगे और ये इतिहास रचेगा। एक बड़ी बात उन्होंने और कही अमित शाह ने कि एक बार और यूपी में भाजपा की सरकार बनानी है और अगर 2024 में मोदी जी को पीएम बनाना है तो योगी जी को सीएम बनाना होगा। ये उनकी लाइन थी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में रहा है, जबकि विपक्ष इस बात को लेकर घेर रहा था कि अभी पार्टी में मतभेद है, बल्कि मठ में मतभेद है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। तो ऐसे में अमित शाह ने जिस तरह इस मंच को साधने की कोशिश की है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम नेता, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के और इनके अलावा संगठन के लोग, पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, सारे लोग मौजूद थे। तो इस मामले में उन्होंने देखिए एक ही मंच से सबको साधने की कोशिश की कि कोई हमारे यहाँ मतभेद नहीं है। ऐसे में अमित शाह का देखिए चाणक्य के रूप में माना जाता है। 2017 का चुनाव देखें तो उससे पहले भी वो 6 महीने पहले भी उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू कर दिए थे। कहीं ना कहीं रात विराम भी यहाँ करते थे और कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे और एक रोड मैप बनाते थे। वही हाल फिर से 2017 का दोहराने के लिए अमित शाह ने फिर से उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया और राजधानी लखनऊ में अब वो कयाम भी करेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह वो इस मंच से विपक्ष को साधने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का बखान उन्होंने किया है और सदस्यता अभियान को जोर दिया है। तो ये साफ होता है कि सदस्यता अभियान पर अगर वो जोर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब तक 2 करोड़ के लोग 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य पहले बने हैं, तो अब उनको 1.5 करोड़ का जो टारगेट दिया गया है, इस अभियान के तहत उनको ये उनका मानना है और लोगों को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि जब तक हम अपनी सदस्यता अभियान को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं रोज तेजी नीचे रहेगा। जितनी तेजी से हम सदस्यता अभियान बढ़ाएंगे, इसकी जिम्मेदारी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, चेयरमैन, सभासद, प्रधान, ग्राम प्रधान, बीटीसी, ये सारे लोगों पे उन्होंने पार्टी के जिम्मेदार लोगों पे दिया है। तो ऐसे में जिस तरह इस मंच से पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को साधने की कोशिश अमित शाह ने किया, ये देखने वाली बात होगी कि इसका फायदा 2022 में कितना मिला। क्योंकि देखिए दिनेश, सबसे अहम बात यह है कि अगर 2022 कमजोर रहा बीजेपी के लिए तो 2024 बहुत कमजोर होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी अमित शाह ने लिया है
और ये माना जा रहा है कि इस बयान से कहीं खलबली विपक्ष में मची है। लेकिन अब विपक्ष जिस तरह जवाब भी दे रहा है कि वो भी घेरने की कोशिश कर रहा है, तो अब बहुत कम समय 2022 के चुनाव में बचा है। ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुबानी जुमले शुरू कर दिए हैं कि कोई किसी से कम नहीं। तो ये देखने वाली बात हो कि इस बीच में जनता किसे सराहती है और किसको सत्ता में बैठाती है, ये देखने वाली बात हो। लेकिन अखिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने सीधा सीधा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को लेकर के जमकर निशाना साधा। लेकिन जिस तरह से सक्रियता कांग्रेस की प्रियंका गांधी के आने के बाद से जो बढ़ी, उस पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। उन पर टिप्पणी करने से बचे भी वो। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कई वर्षों तक सपा बसपा का खेल चलता रहा, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, यूपी की कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति देखकर खून खौलता है। आज उत्तर प्रदेश में कोई प्लान नहीं कर रहा है, प्लान करने का खुद प्लान करने लगे। तो निश्चित तौर पे देखिए कांग्रेस का नाम नहीं लिया। हालांकि देखिए दिनेश करिए, अगर हम राजनीतिक सलाहकारों की अगर राय को माने तो कांग्रेस बहुत नीचे थी, उसके पास बहुत कम, 1 दर्जन से कम सीटें हैं। तो उस मामले में कहीं ना कहीं अगर उसकी सीटें कांग्रेस की बढ़ती हैं या वोट बैंक बढ़ता है तो नुकसान समाजवादी पार्टी और बसपा का क्षेत्रीय दल का यहाँ पे होगा। ऐसे में बीजेपी का भी ये मानना है कि अगर कांग्रेस बढ़ती है या अन्य दल जो छोटे दल हैं वो बढ़ते हैं या बसपा का भी वोट फिर से अगर बढ़ता है, दलित वोट छोड़ के अगर मुस्लिम वोट उधर जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान कुल मिला के समाजवादी पार्टी का होगा। तो ऐसे में अगर वाकई ये बात मानी भी जा रही है कि अगर कांग्रेस जितना उभरेगी तो नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, बीजेपी का फायदा होगा। तो इस मामले इस बयान को इस नजर से भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस जितनी तेजी से बढ़ रही इसलिए उन्होंने तंज नहीं किया कांग्रेस पे। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी में देखिए आज भी बहुजन समाज पार्टी से कई नेता वहां पर शामिल हुए और इसके अलावा भी अभी कल भी देखिए कि बसपा के 6 विधायक सपा में शामिल होने जा रहे हैं जो साइकिल पर अब सवार होंगे। तो अब कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल का जो खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अगर दिल्ली को जीतना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना है, और उत्तर प्रदेश को बिल्कुल, जीतना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना जीतना है तो पूर्वांचल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल तमाम जानकारी के लिए। तो आज अमित शाह ने जिस तरह से लखनऊ में आगाज किया है और ये माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों का आगाज यहीं से है, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो रणनीतियां बनाई गई हैं, तमाम जो रणनीतियां तैयार की गई हैं, खास करके सदस्यता अभियान को लेकर के जिस तरह से बीजेपी की अब सक्रियता दिखाई देगी, अमित शाह ने इसका साफ तौर पर ऐलान कर दिया है और इस मंच पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा।